तुमने असल में मेरी माँ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तुमने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की माँ को अपना बॉन्डेड बीस्ट साथी जीव बना लिया। स्कूल के अवेकनिंग डे पर तुमने अनडेड एलिमेंट मरे हुए जीवों की शक्ति के लिए टेस्ट दिया और लेजेंडरी क्वालिटी हासिल की। फिर भी पूरे स्कूल ने तुम्हारा मजाक उड़ाया क्योंकि तुम्हारी खूबी सबसे कमजोर मानी जाती थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सु युकिंग ने मजाक उड़ाने में सबसे आगे रहकर तुम पर एक दुर्लभ अब न मिलने वाला सोल बाइंडिंग ताबीज चिपका दिया। उसका मकसद तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक साधारण कंकाल से बांध देना था ताकि तुम कभी तरक्की न कर सको। लेकिन जब चमकती रोशनी शांत हुई तो समनिंग सर्कल से एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक सक्कबस, एक तरह की जादुई स्त्री जीव बाहर निकली। सु युकिंग वहीं टूट गई। तभी तुम्हें पता चला कि जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की माँ थी जो पिछले 5 सालों से गायब थी। इसके अलावा तुम्हारी पैसिव स्किल खास क्षमता के मुताबिक तुम्हारे समन किए गए जीव का लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बंधन गहरा करना था और अपनी आत्माओं को मिलाना था। उस समय किंगयुन नंबर 1 हाई स्कूल में सालाना बीस्ट टेमर अवेकनिंग सेरेमनी हो रही थी। जिम्नेजियम क्लास के हिसाब से बैठे सीनियर छात्रों से भरा हुआ था और मंच पर अवेकनिंग क्रिस्टल की एक कतार सजी हुई थी, जबकि छात्र दिन के टेस्ट को लेकर उत्साह से भरे हुए थे। मैंने सुना है कि सु युकिंग में ड्रैगन टाइप ब्लड लाइन है। उसका गोल्ड क्वालिटी हासिल करना पक्का है। अरे, सु परिवार में 3 पीढ़ियों से ड्रैगन टाइप रहे हैं। उसके पिता की अवेकनिंग तो पूरे शहर में लाइव दिखाई गई थी। आज वही पहला स्थान हासिल करेगी। जरूरी नहीं वह पढ़ाई में टॉप स्टूडेंट नहीं है, तुम्हें पता है ना। तुम्हारा मतलब लिन मो से है। वह अनाथालय से आया है। उसे यह भी नहीं पता कि उसके माता पिता कौन हैं। वह हर परीक्षा में टॉप करता है, लेकिन क्या वह अवेकनिंग में भी पहला स्थान पा सकता है? मैं तो चाहता हूँ कि उसे कोई शानदार स्पिरिट बीस्ट मिले, बस सु युकिंग को सबक सिखाने के लिए। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। बहुत अच्छे से तो नहीं। पीछे की लाइन में बैठे झाओ तियानहाओ ने यह सुनकर मजाक उड़ाया। अनडेड एलिमेंट एकदम सही है। एक औसत स्टूडेंट के लिए बेकार की खूबी, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। वह पैर पर पैर रखकर कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसके साथी भी उसके साथ हंसने लगे। झाओ तियानहाओ 2 साल से सु युकिंग के पीछे पड़ा था, लेकिन उसने कभी उसे भाव नहीं दिया। वजह साफ थी, सु युकिंग को सिर्फ एकेडमिक रैंकिंग की परवाह थी और तुम लिनमो हमेशा उससे बेहतर प्रदर्शन करते थे। आज अवेकनिंग डे था और वह तुम्हें नीचा दिखाने के इस मौके का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। प्रिंसिपल सही समय पर पोडियम पर पहुंचे। लाउडस्पीकर से एक चालाक हंसी गूंजी और पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। स्टूडेंट्स, अवेकनिंग सेरेमनी अब शुरू होती है। कृपया लाइन में अंदर आई। लियू वेई, बीस्ट टाइप, आयरन क्लैड राइनो, एलीट क्वालिटी। जांग लेई, होली स्पिरिट टाइप, लाइट फेदर्ड स्पैरो, कॉमन क्वालिटी। लीना, बीस्ट टाइप, आइस क्रिस्टल बटरफ्लाई, एलीट क्वालिटी। यह प्रक्रिया एक असेंबली लाइन की तरह यांत्रिक थी। कॉमन क्वालिटी आम बात थी और कभी कभार एलीट क्वालिटी दिखने पर ही भीड़ से थोड़ी बहुत तालियां बजती थीं। जब ब्रॉडकास्ट में तुम्हारा नाम पुकारा गया तो तुम खड़े हो गए। तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म धुल धुल कर फीकी पड़ गई थी, लेकिन एकदम साफ सुथरी थी। जब तुम झाओ तियानहाओ के पास से गुजरे तो उसने जानबूझकर तुम्हें गिराने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। बिना घबराए तुमने अपना पैर उठाया और जोर से उसके पैर के ऊपरी हिस्से पर प्रहार किया। झाओ तियानहाओ दर्द से कराह उठा और तुम पर चिल्लाने के लिए मुंह खोला। उसे नजरअंदाज करते हुए तुम सीधे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चले गए। तुमने अपने सामने रखे अवेकनिंग स्टोन को देखा और गहरी सांस ली। जैसे ही तुम्हारी हथेली क्रिस्टल को छुई, ग्रे रंग की धुंध तेजी से बाहर निकली, घूमती और मचलती हुई, लेकिन कोई स्पिरिट बीस्ट बाहर नहीं निकला। प्रोजेक्शन स्क्रीन पर टेक्स्ट की एक लाइन चमकी। अनडेड टाइप, लेजेंडरी क्वालिटी, पैसिव एबिलिटी, स्पिरिट ऑनरा फ्यूजन। स्पिरिट बीस्ट होस्ट के जितना करीब होगा, कल्टीवेशन की गति उतनी ही तेज होगी। हर 10 लेवल पर सोल बॉन्ड को गहरा करना जरूरी है। नतीजा देखकर पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। स्कूल ने पहले कभी लेजेंडरी क्वालिटी का स्पिरिट बीस्ट नहीं बनाया था और यह वाला अनडेड टाइप का था, जो सभी कैटेगरी में सबसे कम पसंद किया जाता है। लेजेंडरी क्वालिटी का अनडेड टाइप, क्या यह बस एक टॉप लेवल का कंकाल नहीं था? अनडेड टाइप की एक सीमा होती है, यहाँ तक कि एक गोल्डन कंकाल राजा भी उसी रैंक के ड्रैगन की सांस, ड्रैगन की आग का सामना नहीं कर सकता था। 1000 सालों में कभी कोई लेजेंडरी क्वालिटी का अनडेड टाइप नहीं देखा गया था। चाहे ग्रेड कितना भी ऊंचा हो, वह फिर भी अनडेड ही था। आखिरकार सोने का पानी चढ़ा कंकाल भी आखिर कंकाल ही होता है।
अपने पैर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए झाओ तियानहाओ सबसे पहले जोर से हंसा। लेजेंडरी क्वालिटी अंडर टाइप लिनमो, तुम सच में एक लेजेंड हो। सामने की लाइन में बैठी एक लड़की ने प्रोजेक्शन स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए हैरानी से कहा, रुको, क्या तुम लोगों ने वह पैसिव स्किल नहीं देखा? हर 10 लेवल पर स्पिरिट बीस्ट के साथ सोल बॉन्ड फ्यूजन को गहरा करना होगा। पीछे की लाइन में बैठे एक लड़के ने शरारती मुस्कान के साथ इसका मतलब समझाया। सोल बॉन्ड फ्यूजन का मतलब है नजदीकी बॉन्डिंग और ब्रेकिंग इन, काबू में करना। उसके ऐसा कहते ही पूरे हॉल में शोर मच गया। लेजेंडरी टियर का अनडेड होना ही अपने आप में अजीब था, लेकिन वह पैसिव स्किल और भी अजीब थी। कुछ लोग इतना जोर से हंसे कि अपनी कुर्सियों से फिसल गए, जबकि दूसरे लोग घृणा से भर गए। झाओ तियानहाओ के साथी सीटी बजाने और मजाक उड़ाने लगे। इस स्पिरिट बीस्ट के साथ बॉन्डिंग और ब्रेकिंग इन, यह कैसा बेकार स्किल है। झाओ तियानहाओ ने मजाक में अपनी जांघ पर थपकी मारी। लिनमो, अब से तुम हर रात एक कंकाल स्पिरिट बीस्ट के साथ कल्टीवेशन करोगे। शांत हो जाओ, डीन ने माइक्रोफोन पर थपथपाया। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेजेंडरी क्वालिटी कहीं भी बहुत बड़ी खबर होती है, लेकिन यह अनडेड टाइप का था और साथ में वह पैसिव स्किल भी थी। उन्होंने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली और घोषणा की कि अनडेड टाइप के लिए दूसरी बार समनिंग, बुलाने की प्रक्रिया की जरूरत होगी। अनडेड टाइप अनोखा था, इसके स्पिरिट बीस्ट असल दुनिया के जीव नहीं थे। लिनमो, अब तुम नीचे आ सकते हो। तुम स्टेज से नीचे उतरने लगे। जब तुम झाओ तियानहाओ के पास से गुजरे तो उसने थम्स डाउन, अंगूठा नीचे करके दिखाते हुए तुम्हारा मजाक उड़ाया। अरे मिस्टर लेजेंड, जब तुम उस लेजेंडरी टियर वाले कंकाल को बुलाओगे तो बॉन्डिंग और ब्रेकिंग इन करना मत भूलना, वरना तुम लेवल अप नहीं कर पाओगे। बिना कुछ कहे तुमने उसके दूसरे ठीक ठाक पैर पर जोर से पैर मार दिया। यह बहुत गलत है। झाओ तियानहाओ दर्द से कराह उठा। उसने अपना पैर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगीं। सॉरी, मेरी गलती थी, तुमने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। लिनमो, तभी उसका एक चमचा खड़ा हो गया, जैसे तुम पर हमला करने के लिए तैयार हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। डीन ने डांटते हुए कुछ कहा और वह चमचा शर्मिंदा होकर वापस बैठ गया। बिना घबराए तुम सीधे अपनी सीट पर वापस गए और बैठ गए। सु युकिंग, लाउडस्पीकर पर उसका नाम पुकारा गया। वह अपनी सीट से उठी। अपने लंबे सीधे काले बालों और सफेद ड्रेस में वह किसी गर्वित मोरनी जैसी लग रही थी, खूबसूरत नैन नक्श और सिर ऊंचा किए हुए। जब वह तुम्हारे पास से गुजरी तो वह रुकी। उसने अपना सिर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, हाई ग्रेड अंडर टाइप का क्या फायदा? तुम बस हड्डियों का एक ढेर बुलाते हो और उसकी पैसिव एबिलिटी भी इतनी बेकार होती है। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुमने अपना सिर झुकाया और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरे भविष्य का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैंने तुम्हें 3 साल तक दबा कर रखा है। तुम एक बार दूसरे नंबर पर आई थी और हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहोगी। सु युकिंग के चेहरे का गर्व गायब हो गया। उसने ठंडी नफरत भरी आवाज निकाली और अवेकनिंग क्रिस्टल की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसकी हथेली क्रिस्टल को छुई, सुनहरी रोशनी का एक धमाका हुआ। आसमान से एक चांदी जैसी सफेद आकृति नीचे उतरी। एक युवा ड्रैगन जिसके स्केल्स, शरीर की परतें धातु की तरह चमक रहे थे। उसके उतरते ही जमीन थोड़ी हिल गई, जिससे उसकी गोल्ड टियर क्वालिटी की जबरदस्त ताकत का पता चला। एक सिल्वर ड्रैगन गोल्ड टियर क्वालिटी वाला, जिसमें ड्रैगन स्माइट पैसिव क्षमता थी, जो कॉम्बैट पावर को 30% बढ़ा देती थी। भीड़ खुशी से झूम उठी। सु युकिंग ने उस छोटे ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरा। उसने हल्की सी गुर्राहट की और फिर चुपचाप उसके पैरों के पास लेट गया। उसने तुम्हें चुनौती भरी नजरों से देखा। उसे यकीन था कि अब से वह हमेशा तुमसे आगे रहेगी। सेरेमनी का आखिरी चरण अनडेड टाइप के लिए दूसरा समनिंग रिचुअल था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल का इस्तेमाल करके लिम्बो से एक खास समन बीस्ट को बुलाया जाना था। तुम फिर से प्लेटफॉर्म पर चढ़े और ठंडे कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल पर अपना हाथ रखा। तुम्हारे पीछे खड़ी भीड़ से मजाक और ताने सुनाई देने लगे। अरे लीजेंड ब्रो, कोई लेजेंडरी टियर जॉम्बी बुलाओ। बस याद रखना कि उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए समय जरूर निकालना। धीरे धीरे ग्रे धुंध फैल गई और पूरे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म को अपनी चपेट में ले लिया। सु युकिंग ने अपने बैग से एक सिल्वर सोल बाइंडिंग ताबीज निकाला। यह एक ऐसी चीज थी जो कॉन्ट्रैक्ट को लॉक कर देती थी, जिससे उस बॉन्ड को कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। वह तुम्हारे वापसी करने के किसी भी मौके को खत्म करना चाहती थी। लेजेंडरी क्वालिटी ने उसे बेचैन कर दिया था, चाहे स्टैट्स कितने भी खराब क्यों ना हो।
लेजेंडरी समन आखिर एक लेजेंड ही होता है। वह चुपचाप तुम्हारे पीछे आई और तुम्हारी पीठ के बीच में एक ताबीज फेंका। चमकती हुई रोशनी तुम्हारी त्वचा में समा गई और ताबीज तुरंत झलकर राख हो गया और गायब हो गया। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर तुम तेजी से मुड़े और सु युकिंग की ओर देखा। वह हाथ बांधे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और मजाकिया अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी। मैंने तुम्हारे लिए वह कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट लॉक कर दिया है। अब स्पिरिट बीस्ट बदलने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम जो भी चुनोगे वह आखिर में हड्डियों का ढेर ही तो बनेगा। साथ ही यह पैसिव असर तुम्हारी कल्टीवेशन यात्रा को आसान बना देगा। भीड़ ठाके मारकर हंस पड़ी। अचानक ग्रे धुंध घनी हो गई और हवा में पके हुए आड़ू की मीठी मनमोहक खुशबू फैल गई। धुंध से नंगे पैर बाहर निकले, पतले टखने और गोरे पैर जो एक सुंदर और आकर्षक आकृति के थे। इसके बाद लंबी और सुडौल पिंडलियां दिखाई दी। कोहरे में उनकी कोमल आकृति आंशिक रूप से छिपी हुई थी, जिससे उनमें एक सौम्य सुंदरता झलक रही थी। जैसे जैसे धुंध धीरे धीरे छंटी, उनकी कमर के कोमल घुमाव और सुडौल शरीर की रूपरेखा उभरकर सामने आई। उनके गले का हिस्सा थोड़ा खुला था, जिससे उनकी नाजुक कॉलर बोन हंसली की हड्डी दिख रही थी, जबकि उनके काले बाल कमर तक लटक रहे थे। बालों के सिरे हल्के से मुड़े हुए थे और उनकी त्वचा इतनी गोरी लग रही थी कि मानो पारदर्शी हो। उन्होंने अपना सिर उठाया, जिससे उनके इतने सुंदर नयन नक्श दिखाई दिए कि वे अवास्तविक लग रहे थे। कोनों से ऊपर की ओर मुड़ी हुई उनकी आंखों में एक सुस्त मोहक आकर्षण था और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उनकी नजरें मदहोश करने वाली थीं, मानो वे अभी अभी किसी सपने से जागी हों। उनके सिर से काले रंग के मुड़े हुए सींग निकले हुए थे, जो बेहतरीन जेड पत्थर की तरह चिकने और चमकदार थे, और उनके पीछे एक लंबी काली पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जिसके सिरे पर एक छोटा सा तारा बना था। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद पुरुष हक्के बक्के रह गए और उनकी नजरें उसी आकृति पर टिकी रह गईं। वह केवल हड्डियों का ढांचा या कोई साधारण अनडेड मृत होकर जीवित हुई नहीं थी। वह एक अलौकिक आभा वाली बेमिसाल सुंदरी थी। सु युकिंग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने एक ऐसे चेहरे को देखा जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। उसके होंठ बेकाबू होकर कांपने लगे। माँ, लिन रोक्स्यू ने अपना सिर उसकी ओर झुकाया और धीमी सुस्त आवाज में कहा, युकिंग, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम काफी लंबी हो गई हो। सु युकिंग के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी, जबकि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके पास मौजूद युवा सिल्वर ड्रैगन ने अपनी मालकिन की भावनात्मक उथल पुथल को महसूस किया। उसने उसे बचाने के लिए अपने पंख फैलाए और फिर वापस समेट लिए। लिन रोक्स्यू ने अपनी नजरें नीचे की। उसके गोरे सपाट पेट पर गुलाबी बैंगनी रंग का एक पैटर्न उभर रहा था। ये निशान उसकी त्वचा पर फैलते हुए नाभि के नीचे एक दिल के आकार के डिजाइन में बदल गए, जो हल्की रोशनी दे रहा था। सु युकिंग ने उस पैटर्न को तुरंत पहचान लिया। सु परिवार की स्पिरिट बीस्ट्स की किताब में साफ तौर पर लिखा था कि यह निशान तभी बनता है जब कोई उच्च स्तरीय सक्कस किसी होस्ट के साथ सोल पैक्ट आत्मा का समझौता करती है। इसके दिखने का मतलब था कि समझौता लागू हो गया है, एक ऐसा बंधन जो आत्मा के स्तर पर था और जिसे तोड़ना नामुमकिन था। पैटर्न का चमकना एक बात बताता था, समझौते की शुरुआती आत्मा मिलन की रस्म अभी पूरी नहीं हुई थी। जब होस्ट और सक्कस आत्मा मिलन की यह प्रक्रिया पूरी कर लेते, तभी वह पैटर्न धीरे धीरे धुंधला होता और स्थिर हो जाता। चमकते हुए निशान को देखकर लिन रोक्स्यू ने आह भरी। लिन बोयू को छोड़ने के बाद उसकी आत्मा 5 साल तक भटकती रही थी। उसे आज ही वापस बुलाया गया था और आते ही उसे सोल बाइंडिंग ताबीज से तुम्हारे साथ बांध दिया गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि तुम कौन हो। वह व्यक्ति जिसने वह जादू किया था, जिसने उसे और उसकी बेटी को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया था। अपनी बेटी की टूटी हुई नजरों का सामना करते हुए उसकी आवाज में सुस्ती और हार मान लेने का भाव था। सु युकिंग कांपते हुए चमकते हुए सक्कस निशान को घूर रही थी। उसे अचानक तुम्हारी अवेकनिंग पैसिव क्षमता ऑरा मेल्डिंग याद आई, जिसके लिए हर 10 लेवल पर आत्मा के बंधन को गहरा करना जरूरी था। वह पैसिव कोई मजाक नहीं था, वह एक असली जरूरत थी, कुछ ऐसा जो करना ही था। उस पल अपनी माँ के बेहद खूबसूरत रूप को देखकर, जो तुम जैसे 18 साल के लड़के का दिल भी धड़का सकता था, सु युकिंग को एहसास हुआ कि यह सब उसी की वजह से हुआ था। उसने अपनी माँ को उस व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया था जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। माँ, सु युकिंग की आवाज अब बुरी तरह कांप रही थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसके नाखून उसकी अपनी हथेलियों में गहरे ढंस गए।
कोई तो तरीका होगा, है ना? इसे तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। लिन रोक्स्यू ने अपना सिर झुकाया, उसे हिलाया और आह भरी। अब कुछ नहीं किया जा सकता। समझौता पहले ही लागू हो चुका है। मेरा अस्तित्व, मेरी मूल सत्ता अब उससे अटूट रूप से बंध गई है। सु युकिंग बुरी तरह कांपने लगी। उसकी नजरें धुंधली हो गईं और उसने इनकार में सिर हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे यकीन नहीं होता, कोई तो तरीका होगा। आखिरकार सु परिवार बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मास्टर्स को जानता था। लिन रोक्स्यू की आवाज धीमी थी, फिर भी उसने सु युकिंग के सारे भ्रम तोड़ दिए। उसने खाली नजरों से ऊपर देखा, सिसकते हुए अपनी माँ के बेहद खूबसूरत चेहरे को निहारा। ऐसा चेहरा जो इस दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिलता है। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? लिन रोक्स्यू ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी मुट्ठी खोल दी। आत्मा का बंधन एक पक्का समझौता होता है। जिस पल तुमने वह ताबीज इस्तेमाल किया, नतीजा तय हो गया था। कोई उसे बदल नहीं सकता। माँ, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। सु युकिंग इतनी परेशान थी कि ठीक से एक वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। नन्हा सिल्वर ड्रैगन घबराहट में अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। एक तरफ खड़े होकर यह सब देखते हुए तुम्हें यह नजारा थोड़ा मजेदार लगा। सु युकिंग, तुमने आवाज दी। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों के कोनों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तुमने नीचे उसकी ओर देखा। तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुमने पहले क्या कहा था? मेरी कल्टीवेशन के आसान होने की कामना की थी। स्कूल यूनिफॉर्म की जेबों में हाथ डाले तुम मुड़े और बाहर निकलने के रास्ते की ओर चल दिए। बिना पीछे मुड़े कंधे के ऊपर से एक आखिरी बात कही, शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा। लिन रोक्स्यू ने धीरे से आह भरी। उसका शरीर बिना अपनी मर्जी के तुम्हारे पीछे चल पड़ा। जिम्नेजियम के फर्श पर नंगे पैर चलते हुए उसकी त्वचा पर बने सक्कबस के निशान हर कदम के साथ चमक रहे थे। वह समझौता उसे ऐसे खींच रहा था जैसे उसकी गर्दन पर रेशम का धागा बंधा हो। उसने आखिरी बार अपनी बेटी की ओर देखा, फिर अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाते हुए वह चुपचाप तुम्हारे पीछे चल दी और चांदनी में ओझल हो गई। सु युकिंग जमीन पर लेटी हुई बेबसी से उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसका दिल कड़वे दुख से भरा हुआ था। वह यह सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ का भविष्य कैसा होगा। जिम्नेजियम में मौजूद लोग हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे। अगर मैं भी उस तरह सक्कबस क्वीन स्पिरिट बीस्ट को बुला पाता तो मैं भी खुश होता। वह पैसिव क्षमता वाकई कमाल की है। किसी ने धीरे से बुदबुदाया, बिल्कुल, एक लेजेंडरी ग्रेड सक्कस तो ड्रैगन टाइप स्पिरिट बीस्ट से भी ज्यादा दुर्लभ होती है। उस बच्चे लिन मो की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी कि उसे ऐसा सुनहरा मौका मिला। किसने कहा यह? झाओ तियानहाओ अचानक खड़ा हो गया। गुस्से में उसने भीड़ पर नजर डाली। जिम्नेजियम में तुरंत सन्नाटा छा गया। जिस व्यक्ति ने बुदबुदाया था उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसे डर था कि झाओ तियानहाओ उसे ही निशाना बनाएगा। झाओ तियानहाओ ने नाक से आवाज निकाली, खुद को काफी प्रभावशाली महसूस करते हुए, और लंगड़ाते हुए सु युकिंग के पास गया। वह नीचे झुका और बड़बड़ाया, युकिंग, रो मत। मैं लिन मो से निपटने के लिए किसी को बुलाऊंगा और उस बंधन को तोड़ने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मास्टर ढूंढूंगा। सु युकिंग ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि लग रहा था मानो उनमें से सुनहरी रोशनी छलक पड़ेगी। तुम किसे ढूंढने वाले हो? तुम्हारे पिता कितने कॉन्ट्रैक्ट मास्टर्स को जानते हैं? अगर सु परिवार उस बंधन को नहीं तोड़ सका तो तुम्हारा झाओ परिवार उसे कैसे तोड़ सकता है? झाओ तियानहाओ निरुत्तर रह गया। उसने अपना सिर खुजलाया और एक अजीब मनाने वाली मुस्कान दी। युकिंग, गुस्सा मत हो, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। सु युकिंग ने जमीन से उठने के लिए जोर लगाया। सिल्वर ड्रैगन का बच्चा घबराहट में उसके पैर से सट गया था और झाओ तियानहाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम्हारी जैसी हालत है, तुम तो लाइन में खड़े होने के भी लायक नहीं हो।